नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंध की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्या हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन को हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारा जीवन हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाली वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हम हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंध में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? आप उसके बारे में क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो अब आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करना, बिल, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियों में धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थिति चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप ये बात सुनते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी।
वर्ल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियन में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। डिज्नी को 1960 की फिल्म पॉलियन में द गेल गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द गेल गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। खुश होना और कृतज्ञ होना वाली चीज़ें खोजने में एक समाधान प्रकट हो जाता है। वर्ल्ट डिज्नी ने पॉलियन में कृतज्ञता की जादू शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादू शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हम कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। बुद्ध के शब्द को अपनी प्रेरणा ले ले और आज ही अपने जीवन को किसी ने ऐसी समस्या नकारात्मक परिस्थिति को ले ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया। आप अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची ले। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिली पाई। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपके पास कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास आपके परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्था हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिक समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है कि मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ रोजगार के लिए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे उसके लिए ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ।